नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी के 42 दिन बीत चुके हैं और मोदी सरकार ने 100 से ज्यादा नियमों में बदलाव कर दिए हैं। दिल्ली में बैठकर नियम बदल रहे हैं और देश में उसका क्या असर पड़ रहा, यही जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं और पता करते हैं कि माहौल क्या है। आज हम इलाहाबाद में हैं, तो आइए देखते हैं कि नोटबंदी के नए नियम यानी 5000 की लिमिट के बाद माहौल क्या है। 42 दिन नोटबंदी के हो चुके हैं। मोदी सरकार रोज नया एक फैसला करती है, रोज नए बदलाव करती है। अब 5000 रुपए पुराने नोट ही आप जमा कर सकते हैं। नया फैसला है। मैं इस वक्त इलाहाबाद के एक बैंक में हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस नए बदलाव के बाद, जबकि सरकार ने कहा था कि 30 दिसंबर तक वो 500 और 1000 के नोट लेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बीच में इस फैसले का माहौल क्या है। ये हमारे साथ, आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका जी, आप पैसे जमा करने आई हैं पुरानी नोट? जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5000 की जो ये नया नियम बदला है कल से कि अब 5000 रोज तो नियम बदल रहा है, तो इससे आपको कितना पैसा जमा करना है, क्या परेशानी हुई? बैंक में आई तो क्या बोला? सर, उन लोगों ने, मैं तो ये जमा करके रखी थी, मेरे जो हस्बैंड के जेब से मैं थोड़ा बहुत निकालती थी, कभी 2 नोट कभी 4 नोट, वही पैसे हैं मेरे जमा किए हुए। तो मेरा घर गोरखपुर में है, तो मैं सोची थी कि वहाँ पे मेरा अकाउंट है, तो मैं जब जाऊंगी तो अभी क्रिसमस की छुट्टी पे तो वहाँ मैं जमा कर लूंगी। लेकिन ये नया नियम आ गया तो मुझे लगा कि यहीं कर लेती हूँ, लेकिन लोग लौटा दे रहे हैं कि आप पहले अपना रीजन दीजिए और ऐसे करिए वैसे करिए, तमाम प्रोसेस नए आ गए कल के नियम के बाद से। ये जो नियम बदला है उसके बाद आप जब पैसा जमा करने आते हैं तो ये एक गुलाबी रंग का कागज आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपने किस वजह से 8 दिसंबर से नोटबंदी हुई तो आपने पैसा नहीं जमा किया, इसकी वजह यहाँ पे बतानी है। इसके बाद 2 बैंक के सीनियर अफसर अगर आपके तर्क से, अगर आपके कारणों से सहमत हुए, तभी आप 5000 रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर सके। आपको जमा कितना करना था? जी, मुझे तो 24,000 है मेरे पास पुराने नोट ना? जी, 500 के नोट हैं। अब इसमें क्या कारण आप बता रही हैं? सर, मेरे जमा किए हुए पैसे हैं, अब आप इसे ब्लैक मनी का नाम दीजिए या जो नाम दीजिए। नाम क्यों दे? ब्लैक मनी जिसकी होगी उसकी होगी। पति के जेब से मारे हुए पैसे बस। तो पति की नजर का ये काला धन है। हाँ, अब ये सामने आ जाएगा। आ ही गया। अब आज आई हूँ तो मालूम हो ही गया तो उनको। इतना निराश क्यों? आपको लग रहा है ये चला जाएगा क्या आपके पास से? अब मैं सोची थी कि मैं उससे बदले उनसे नई करेंसी ले लूंगी, लेकिन उन्होंने कहा जब आपने छुपाया है तो आप जमा करिए। जब नोटबंदी को इतने दिन हो गए तो सरकार ये कह रही है कि जिसको जेन्युइन जमा करना तो जमा कर लिया। जी, सरकार ने ये भी तो कहा था कि 30 तारीख तक जमा होगा आराम से, आप आराम से कोई अफरा तफरी न मचाए। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था कि और भी रूल्स लाते जाएंगे। 5000 का जमा होगा, उससे ज्यादा जमा करने के लिए पहले मैनेजर के पास जाए, अप्रूवल लीजिए, फिर वहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, लाइन लग लग के एकदम हालत खराब होगी सर। तो आपको अप्रूवल मिल गया? जी सर, अभी तो मिला है, लेकिन देखिए वहाँ जाने पे भरोसा नहीं है कि सर वहाँ पे जाने पे हो जाएगा जमा। तो क्या कारण आपने बताया? सर, मैं एग्जाम देने गया था। तो 40,000 रुपए? 50,000 सर। 50? जी सर। तो एक बात और है कि मैंने बैंक के मैनेजर से बात की, वो कैमरे पे बात नहीं करते क्योंकि बैंक वालों को बात करने से मना। उन्होंने कहा 15 लोग आए थे 5000 से ज्यादा पुरानी नोट जमा करने, 12 लोगों को हमने सही पाया, उनके जेन्युइन रीजन थे, तो हमने उनको परमिशन दी है। 3 लोगों को उन्होंने वापस कर दिया। मैं देखता हूँ ये एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है। देखिए बैंक में इतनी लाइन लगी, इतने थके हुए हैं कि चेयर पर ये बैठे हुए हैं। और आपका नाम अंकल? हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, आंख का जो है इसकी नस फट चुकी है इसकी वजह से 2008 में, इसलिए हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड इसको लेकर के, और हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है। बताइए, 1,50,000 को जमा करने के लिए आप 4 दिन चक्कर लगाइए, 5वें दिन वो एक्सेप्ट करें न करें, और इसके अलावा आप उस हालत में हैं कि नहीं हैं, इससे क्या मतलब है किसी? यू मस्ट कम इन पर्सन। अब आप आइए, स्वयं सब सारी चीजें बताइए। आप बेड पे हैं, एम्बुलेंस में आए हैं या कैसे आएंगे, इससे उनसे मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा नेशनलाइजेशन कर दें, सब सारी चीजें सबके राष्ट्र की संपत्ति हो जाए, सबको खाना कपड़ा रहने का पढ़ने का सब करें, किसी के पर्सनल कुछ रह ही नहीं जाए, और कुछ है भी नहीं इस समय तो कुछ नहीं किसी का पर्सनल। आप क्या करते थे अंकल? कुछ नहीं करते थे, हम एकदम बेकार हैं, मैं आवारा हूँ।
ये रोज बदलते नियम से आप इतना नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसा संसार है उसी में जीना है, इसमें क्या करना है भाई। जब आप एक एकल अधिकार है तो उसमें कोई क्या कह सकता है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, हम क्या कह सकते हैं। कुछ अपने मन से जीने खाने मिलेगा क्या? ऐसा संभव है? तो आप देख सकते हैं ये 73 साल इनकी उम्र है और तमाम बीमारियां इनकी है। इनको पैसा जमा करना था और इनकी परेशानी, इनका फ्रस्ट्रेशन। टेलीविजन हमारा 2000 में हुआ, आंख की नस फट गई, ये खराब हो गई एकदम। बहुत मुश्किल में इसको रिवाइव कराया। 2010 से हम इसमें से कुछ देख सकते हैं। उसके बाद रोज एक नियम, रोज एक नियम, रोज एक नियम, रोज एक नियम। सुबह दूसरा, शाम को दूसरा, शाम को दूसरा, दोपहर दूसरा। आज कुछ, कल कुछ। कोई मतलब किसी चीज पे, कोई किसी बात पे आपको हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते, न्यूज भी नहीं देखते हैं, और आप रोज एक अनाउंस किए जा रहे हैं, रोज एक नई चीज दे रहे हैं। तो हमको कैसे, हम उससे कैसे मालूम? हम तो एक सामान्य नागरिक तरह से जी रहे हैं। खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, सोने को मिल जाए, 4 लोग मिल जाए तो नमस्कार हो जाए, इतना ही। तो आपने देखा एक बुजुर्ग का दर्द, एक वरिष्ठ नागरिक का दर्द। इनको इतनी परेशानियों के बावजूद बैंक में पिछले 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक लड़के को उन्होंने लाइन में किसी तरह लगाया। आप भी जमा करने आए थे क्या? नहीं, हम निकालने आए। 5000 के नए नियम का आपने देखा लोगों पर क्या असर है। आइए चलिए देखते हैं इलाहाबाद में दूसरी जगह नोटबंदी का माहौल क्या है। 5000 के पुराने नोट जमा करने का नया नियम आया। उससे कंफ्यूजन पढ़े लिखे लोगों में भी है, गांव के लोगों में भी है, शहर के लोगों में भी है। इलाहाबाद देश का ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा वकील शायद होंगे और वकीलों को बुद्धिजीवी भी माना जाता है। हम इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट्स के साथ हैं, वकीलों के साथ हैं। आप यहाँ पर भी 5000 रुपए को लेकर के कंफ्यूजन वैसे ही है जैसे पूरे देश में है। वकील साहब, आपका क्या नाम है? रमाकांत पांडे, एडवोकेट। तो 5000 का जो मामला है कि आप जमा कर सकते हैं, 5000 उससे ज्यादा आपको खाते में जमा करने करी, आपके साथ ऐसी कोई घटना? हाँ, मैं आज सुबह पंजाब नेशनल बैंक इलाहाबाद गया कचहरी में, तो ये कल ये जानकारी हुई थी कि 5000 रुपए से अधिक जमा करना है तो एक ही मुफ्त में आप पैसा जमा कर सकते हैं। आज मैं सुबह जब 27,000 रुपया लेकर के गया और फार्म भरा, पैसा काउंटर में हाथ डाला तो वो कहा नहीं, 5000 से ज्यादा नहीं जमा हो पाएगा। मैंने कहा भैया अपने मैनेजर बुला लो, इंटरव्यू ले लो, आप जब हमारे प्रश्न से, सवाल से आप सक्षम हो जाइए तो हमारा प्रश्न पैसा जमा कर लीजिए। आगे मैनेजर आ गए, मैंने कहा भैया हमारा इंटरव्यू लीजिए आप और मेरा पैसा आप जमा करिए। कह रहा हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपको 5000 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे, चूंकि हमारा वेबसाइट नहीं चल रहा है, 5000 ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है वो। मैंने उनसे काफी खिंचाई निकली लेकिन हमारा उन्होंने पैसा नहीं जमा किया। तो आपका बाकी पैसा? हमारा बाकी पैसा हमारे जेब में सड़ रहा है, सड़ रहा है जेब में। ये देखिए, ये देखिए, ये वकील साहब के पास कितना कुल पैसा था? कुल हमारे पास 27,000 रुपया था। 27,000 के पुराने नोट इनके पास थे, जमा करने गए, 5000 जमा कर पाया। तो ये बाकी कैसे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब हमारे को समझ नहीं आ रहा है। इसको हम रजिस्ट्री कर देंगे नरेंद्र मोदी जी के यहाँ दिल्ली में, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाएगा, वहीं भेज जाएगा, वो अपने पार्टी कार्यालय में डाल देंगे। चोरी तो वहीं हो रही है, चोरी नरेंद्र मोदी कहाँ रोक पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि इस 22,000 का आप क्या करेंगे? वही जो आप रजिस्ट्री करने की बात कर रहे हैं। 22,000 रजिस्ट्री करेंगे तो और पैसा लग जाएगा। मेरे मन में आ रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के नाम से 22,000 रुपया में आग लगा देंगे। और उसके बाद अगर मेरा पैसा निकल नहीं पा रहा, मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे, बच्चे फीस नहीं जमा कर पाएंगे, तो मोदी का नाम लेकर के हर मोदी करेंगे, गंगा कूद अपना जीव दे देंगे। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है, समझ में आ नहीं रहा, वकीलों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। बैंक अलग बात कह रहा है कि आप 5000 से ऊपर में से ज्यादा जमा करना है तो आप रीजन दीजिए। वित्त मंत्री कहते हैं एक मुश्त जमा कीजिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इलाहाबाद में आपने वकीलों का हाल देखा, माहौल देखा। चलिए कहीं और चलते हैं। 5000 के पुराने नोट जमा करने की लिमिट के बाद तो परेशान है लोग, लेकिन एक राहत की बात है कि अब एटीएम में पैसे मिलने लगे हैं और लाइनें छोटी होने लगी हैं। मैं इलाहाबाद में हूँ, इलाहाबाद के किसी भी एटीएम में आपको उस तरह से बड़ी लाइनें पिछले 2-3 दिनों से देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ लोगों से बात करते हैं, आप बताइए कि ये हालात कब से सुधरे, इतनी कम छोटी लाइन? 3-4 रोज से हालात अच्छे हो गए हैं। अभी ठीक से पैसा मिल रहा है, हर एटीएम में करीब पैसा मिल रहे हैं। लाइन तो सर लंबी की लगा हुआ है,
कहाँ लंबे आज अब यार? आप तो 10 मिनट 15 मिनट पैसे मिल रहे हैं, वहाँ ज्यादा लंबा लाइन नहीं है, अब तो 10-15 मिनट पैसे मिल जाते हैं 20 मिनट आधे घंटे के अंदर। अच्छा, आप जब से नोट बंद हुआ कब से कितनी बार लाइन में लगे? 2-3-4 बार लगे लाइन में। सबसे छोटी लाइन कब लगी? सबसे छोटी लाइन आज लगी है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर चलेंगे और देखेंगे माहौल क्या है। इलाहाबाद, जिसको प्रयाग भी कहते हैं, वो संगम की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदुओं के धार्मिक आस्था का केंद्र है। माघ मेला और कुंभ यहाँ पर लगता है और रोजाना लोग भारी संख्या में आते हैं, संगम पर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और एक चीज और है कि लोग जब स्नान करके आते हैं तो यहाँ पंडित जी लोग तमाम बैठे रहते हैं, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं। तो नोटबंदी के बाद इन संगम पे क्या माहौल है और पंडित जी लोगों की सेहत पर, मतलब आर्थिक सेहत पर क्या असर? कोई असर नहीं है। हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। क्यों? यहाँ लोग स्नान करने आए, शहर से हों या कहीं दूसरे शहर से आए हों, तो हमारा तो नित्य का काम है यहाँ लोगों की सेवा करना, यात्रियों की। वो अपना स्नान किए और स्नान के बाद अपना पूजा किए, पाठ किए गंगा जी में। हमने उसे संकल्प किया, उन्हें जो कुछ 10-5 रुपया देना था वो दिया और चले गए। और इसके पश्चात आपने हम को यहाँ फर्क पड़ा हो, हम लोग को विशेष फर्क नहीं, जैसे थे वैसे आज भी हैं। तो आप बताओ, प्रश्न कर रहे हो? प्रश्न यही है, नोटबंदी को लेकर दिक्कत परेशानी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा या दान दक्षिणा सही चल रहा? जी, नोटबंदी पे तो असर तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर पड़ा ही। यहाँ पे जो स्नान करने वाले थे, आने वालों की संख्या कम हो गई है, पैसा मिल नहीं है लोगों के पास। यहाँ पर जो जितने भी व्यवसायी लोग हैं उनके ऊपर काफी असर पड़ा हुआ है। एक बात बताइए कि आपके पास बैंक का अकाउंट है कि नहीं? जी नहीं, मेरे पास बैंक का कोई अकाउंट, हमारा गंगा जी बैंक अकाउंट है। अरे मोदी जी इतना कह रहे हैं बैंक अकाउंट खोलने को। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं बैंक अकाउंट खोलने को, मोदी जी कह रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो 10,000 15,000 करोड़ रुपया पहुँच गया तो वो हमारे पैसा जमा वो भी नहीं निकल पाएगा। बैंक में आप खाता ही नहीं खोलेंगे? नहीं, खाता कैसे? चलिए, आपने देखा संगम पर कितने साल से आप हैं संगम पर? हम तो काफी साल से हैं, 30 साल। तो अब यहाँ पे जो इनको मिलता है उसको वो खर्च करते हैं। बैंक की आज तक इनकी अर्थव्यवस्था में, पंडित जी लोगों की अर्थव्यवस्था में बैंक की जरूरत ही आज तक महसूस नहीं हुई। नोटबंदी के नए नियम पर इलाहाबाद से माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। अब बनारस में मुलाकात होगी। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 इलाहाबाद।